करना है हासिल लक्ष्य तो पढ़ते रहिए दक्ष। दक्ष प्रकाशन आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध। दक्ष पुस्तकें 100% नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार संपूर्ण अध्ययन सामग्री, नवीनतम आंकड़ों के साथ क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। दक्ष प्रकाशन की पुस्तकें और गाइड 13 साल से सफल विद्यार्थियों की सबसे भरोसेमंद। दक्ष की पुस्तकें 60% डिस्काउंट पर सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दक्ष प्रकाशन और सहयोगी हैं बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका। नमस्कार, नए साल की शुभकामनाओं के साथ एवन रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं बीके शर्मा। एवन रोजगार के सेगमेंट में हम आपको सरकारी और निजी क्षेत्र में नई वैकेंसीज की जानकारी देंगे। रोजगार के क्षेत्र में होने वाली हलचल से भी रूबरू कराएंगे। एवन टिप्स में हमारे विशेषज्ञ बताएंगे कि प्रतियोगी परीक्षा में कैसे करें मैथ्स की तैयारी। साथ ही आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने टैक्सेशन और लॉ में शानदार उपलब्धियां हासिल की है। सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसीज की। एवन रोजगार में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की ताजा वैकेंसीज पर। जयपुर मेट्रो ने 39 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 23 जनवरी है। इन पदों पर इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमाधारी आवेदन कर सकते हैं। इसकी प्रवेश परीक्षा संभवतः 5 फरवरी को होगी। यूपीएससी ने एनडीए और एनई में भर्ती के लिए 400 पदों पर आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 19 जनवरी है। इनके लिए 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पर ग्रुप बी और ग्रुप सी पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 31 जनवरी। इसमें स्नातक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कांस्टेबल की 7298 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। आवेदन की अंतिम तारीख है 10 फरवरी। शैक्षणिक योग्यता 10+2 है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने कृषि सेवा में 564 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इनमें डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, प्रिंसिपल और टेक्निकल असिस्टेंट के पद शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 29 जनवरी। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के 59 पदों पर आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तारीख है 31 जनवरी। इसमें स्नातक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अब एक नजर रोजगार और भर्तियों से संबंधित हलचलों पर। इस हफ्ते की सबसे बड़ी रोजगार हलचल पटवारी भर्ती परीक्षा का स्थगित होना रहा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रशासनिक कारणों से इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है। पटवारी परीक्षा स्थगित होने से करीब 13.5 लाख अभ्यर्थियों को झटका लगा है। ये परीक्षा 10 से 24 जनवरी तक 6 चरणों में पूरी होने वाली थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दूसरा झटका जेईएन की परीक्षा रद्द करके दिया। 533 पदों के लिए ये परीक्षा 6 दिसंबर को हुई थी। इसमें 31,752 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बोर्ड ने माना कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और इसीलिए परीक्षा रद्द करनी पड़ी। गहलोत सरकार ने नए साल पर प्रदेश के बेरोजगारों को नई सौगात दी। तृतीय श्रेणी शिक्षक के 924 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। शिक्षा विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। काउंसलिंग के बाद इन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी। नए साल पर गहलोत सरकार ने प्रदेश के युवाओं को एक और तोहफा दिया है। एलडीसी के 593 पदों पर सामान्य और ओबीसी के योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।
सरकार ने नई श्रेणियों में पद सृजित कर 6 महीने से चल रहे विवाद को समाप्त कर दिया। आरपीएससी नए साल के पहले महीने में ही 4 भर्तियों के लिए इंटरव्यू आयोजित करेगा। इससे विभिन्न विभागों में 192 अफसरों की भर्ती होगी। सबसे ज्यादा 156 जूनियर लीगल ऑफिसर के पद शामिल हैं। ये इंटरव्यू 5 से 29 जनवरी तक चलेंगे। इस बीच राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने 75 साल पूरे कर चुके फार्मासिस्ट को बड़ी राहत दी है। अब बुजुर्ग फार्मासिस्ट केवल 1 रुपए में अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकेंगे। काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर इश मुंजाल ने बताया कि देश में अपनी तरह का ये पहला निर्णय है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के स्थायीकरण को सिंडिकेट ने मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि 147 असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर अपना प्रोबेशन पीरियड 7 महीने पहले पूरा कर चुके थे। साल 2018 में इनकी भर्ती हुई थी। रीट की घोषणा होते ही इसे विवादों ने घेर लिया। रीट लेवल 1 में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने की संभावना का बीएसटीसी डिग्रीधारी विरोध कर रहे हैं। इसके लिए प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। हालांकि इस संदर्भ में अभी तक सरकार की ओर से कोई अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। अन्य सेवा से आईएएस पदों पर प्रमोशन के लिए दिल्ली में इंटरव्यू का दौर पूरा हो गया। इसके लिए चयन समिति ने 20 अधिकारियों के इंटरव्यू किए थे और इनमें से 4 अधिकारियों का भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयन किया जाएगा। हालांकि इस प्रमोशन प्रक्रिया का विरोध भी जारी है। डॉक्टरों की तरह अब नर्सेस को भी सेवाकाल के दौरान क्रेडिट पॉइंट जमा करने होंगे। ये क्रेडिट पॉइंट कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और सतत शिक्षा कार्यक्रम में शामिल होने पर मिलेंगे। नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराने से पहले हर साल कम से कम 30 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य है। A1 टिप्स के सेगमेंट में हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स दरअसल किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सबसे कठिन विषय होता है और आर्ट्स के स्टूडेंट्स को तो गणित पहाड़ जैसी लगती है। इसलिए आज गणितज्ञ पवन शर्मा गणित के तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश करेंगे टिप्स में। जैसे अभी वर्तमान में जो राजस्थान में एग्जाम चल रहे हैं, वन रक्षक, वनपाल का है, उसमें मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। और पटवार भर्ती में भी मैथमेटिक्स का रोल है। रेलवे की जो एनटीपीसी है उसमें भी मैथमेटिक्स है। अपने जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है उसमें भी मैथमेटिक्स का होता है। और बेसिकली सारे एग्जाम्स में मैथमेटिक्स कॉमन सिलेबस आता है। तो इनका और क्वेश्चंस के टाइप के अकॉर्डिंग इनका रिवीजन करें कि एक सिंपल से इजीएस्ट, मतलब इजीएस्ट से हाईएस्ट लेवल तक के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक एक बार रिवीजन करें ताकि क्वेश्चंस का सही ढंग से अभ्यास हो। सर, आर्ट्स स्टूडेंट्स को सबसे पहले मैथमेटिक्स के लिए 8वीं क्लास की एक बुक आती है। 8वीं क्लास की बुक को पहले पढ़ें, उसके बाद फिर किसी भी तरीके का कोई जैसे गाइड है उसको पढ़ें, क्योंकि बेसिकली 8वीं क्लास की जो मैथमेटिक्स है वही कंपटीशन की एग्जाम्स के सिलेबस में ज्यादा 90% रोल 8th और 10th की मैथमेटिक्स का होता है। तो पहले मैं छात्रों को यही सलाह दूंगा कि वो 8वीं और 10वीं की जो बोर्ड की बुक्स हैं उनका अध्ययन करें और उस बुक्स के बाद एक बार कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट को समझकर ही प्रैक्टिस करें। कंपटीशन एग्जाम में मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले प्रतिशत को वेटेज दें, क्योंकि प्रतिशत अगर सही ढंग से छात्रों को समझ में आ जाता है तो प्रतिशत के साथ ही लाभ, हानि, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो केवल प्रतिशत अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आसानी से किए जा सकते हैं। दूसरी बात कि एक किसी भी एग्जाम में इन 4 सब टॉपिकों का ही बहुत ज्यादा वेटेज होता है। इसके बाद एक मेंसुरेशन आता है। मेंसुरेशन में क्षेत्रफल और आयतन के सवाल आते हैं, उसका भी बहुत अच्छा वेटेज होता है। तो छात्रों को मैं ये सलाह दूंगा कि एक तो मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसे बोलते हैं, और उसके अलावा प्रतिशत, लाभ, हानि और सरल। A1 अचीवर में हम आपको मिलाते हैं ऐसी शख्सियत से जिसने कठिन परिश्रम से करियर में खास मुकाम हासिल किया, जिनकी उपलब्धियां युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इस बार के A1 अचीवर है एडवोकेट सिद्धार्थ राका। आइए जानते हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में। सिद्धार्थ राका जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज के मामलों में
सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर हाईकोर्ट में पैरवी करने वाले प्रदेश के सबसे युवा एडवोकेट्स में से एक हैं। 2003 में लॉ और 2004 में सीए फाइनल करने वाले राका बिजनेस स्टडीज में सीबीएसई क्लास 12 के ऑल इंडिया टॉपर हैं। 2013 में सीए की प्रैक्टिस छोड़कर एडवोकेट का प्रोफेशन अपना लिया। दादाजी डॉक्टर NM राका सीनियर एडवोकेट थे और पिताजी JK राका हाईकोर्ट में जस्टिस। इसलिए घर में आगे बढ़ने का माहौल जरूर मिला और बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट पत्नी सुरभि राका का भी साथ मिला। लेकिन सफर का संघर्ष सिद्धार्थ ने ही तय किया और मंजिल पर पहुंचे। युवाओं के लिए इनका संदेश है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। लक्ष्य तय करें और तब तक नहीं रुके जब तक कि मंजिल फतेह ना हो। ये चीज़ मैंने इनिशियली अपने 10 साल प्रोफेशन के चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में स्पेंड किए थे। उसके बाद मैंने अबाउट 5-6 इयर्स बैक में लॉ की प्रैक्टिस में वापस आया। तो दोनों ही फील्ड को मिड ईयर करियर में चेंज करना, उसका डिसीजन लेना, क्योंकि देयर आर ऑलवेज अ रिस्क। तो बहुत सारे चैलेंजेस रहे प्रोफेशनली, क्लाइंट से रिलेशन भी डेवलप करना, अपने ऑफिस में अपने ऑफिस को एक्सपैंड भी करना, बट ओवरऑल इट हैज़ बीन वेरी सेटिस्फाइंग फीलिंग। टैक्स प्रैक्टिस और लॉ में करियर की तलाश कर रहे युवाओं को सिद्धार्थ की सलाह है कि सेमिनार, वेबिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लें। चैम्बर में गंभीरता से प्रैक्टिस करें और बदलाव के लिए तैयार रहें। प्रोफेशनल को हमेशा कोई भी यंगस्टर, चाहे वो लॉ की फील्ड चुने या चार्टर्ड अकाउंटेंसी चुने, अगर वो टैक्स प्रैक्टिस में आना चाहता है तो सबसे पहले तो ही हैज़ टू बी कंसेप्चुअली वेरी वेरी क्लियर कि लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, मॉनेटरी चैलेंजेस भी आएंगे, रिजेक्शंस भी मिलेंगे, क्लाइंट्स के आपको गुस्सा भी सहना पड़ेगा, उसके टेंट्रम्स भी सहने पड़ेंगे। बट अगर आप में वो मानता है कि आप उन चीज़ों से आगे बढ़ सकते हो, देन आई थिंक इट्स। टैक्सेशन और सैकड़ों आर्टिकल्स लिख चुके सिद्धार्थ को देश भर में टैक्स और लॉ एक्सपर्ट के तौर पर बुलाया जाता है। CGST के वार्षिक समारोह में अवार्ड पाने वाले सिद्धार्थ पहले ऐसे एडवोकेट हैं जो डिपार्टमेंट के सदस्य नहीं हैं। अभी तक यह अवार्ड CGST विभाग के सदस्यों को ही मिलता रहा है। केवल 15 साल के करियर में ही इतनी उपलब्धियां इनकी मेहनत और लगन का ही परिणाम है। टैक्स और लॉ के क्षेत्र में करियर बनाने की चाहत रखने वाले युवा सिद्धार्थ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एवन रोजगार के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। एवन रोजगार में अभी इतना ही। एवन रोजगार आप एवन टीवी राजस्थान के डेली हंट यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दक्ष प्रकाशन और सहयोगी हैं बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका। करना है हासिल लक्ष्य तो पढ़ते रहिए दक्ष। दक्ष प्रकाशन आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध। दक्ष पुस्तकें 100% नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार संपूर्ण अध्ययन सामग्री, नवीनतम आंकड़ों के साथ क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। दक्ष प्रकाशन की पुस्तकें और गाइड 13 साल से सफल विद्यार्थियों की सबसे भरोसेमंद। दक्ष की पुस्तकें 60% डिस्काउंट पर सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं।